अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दुनिया का मशहूर तरीन सियासी कैदी नेल्सन मंडेला कौन था, ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि नेल्सन मंडेला ने MK नाम की एक तंजीम बनाई जिसका मकसद फ़ौजी अड्डों, टेलीफोन लाइंस और बिजली घरों वगैरह को निशाना बनाना था ताकि आवाम का जानी नुकसान कम से कम हो। आज वीडियो शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 1961 की सुबह साउथ अफ्रीका के 3 शहरों जोहानिसबर्ग, पोर्ट एलिज़ाबेथ और डरबन में धमाके हुए। धमाका हेज़ मवाद प्लास्टिक के बैग्स में छुपाया गया था। धमाकों का निशाना बिजली घर और सरकारी दफातर थे। अवाम का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता धमाका हेज़ मवाद फटने से MK का एक रुकन मारा गया और एक शख्स जख्मी हुआ। धमाकों से पहले MK ने मुल्क भर में हज़ारों पम्फलेट भी तकसीम किए थे जिसमें कहा गया था कि यह तंजीम स्याह फामों और सफ़ेद फामों दोनों ही की नुमाइंदगी करती है और सिर्फ मजबूरी के तहत ताकत इस्तेमाल कर रही है। इन धमाकों के बाद मंडेला की तलाश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, लेकिन इस दौरान मंडेला जैली पासपोर्ट के ज़रिए मुल्क से निकल गया ताकि अपनी पार्टी के लिए फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करे। मंडेला ने एक जैली पासपोर्ट बनवाया जिस पर तस्वीर तो उसी की थी, लेकिन नाम था ड्यूड मोस्टा माया। इस पासपोर्ट पर इसने तंजानिया, एथोपिया, मिस्र समेत कई मुल्कों का चक्कर लगाया। कहीं से मदद मिली, कहीं से नहीं मिली। गिनी की हुकूमत ने नोटों से भरा बैग दिया और सेनेगल की हुकूमत ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो ज़ाहिरन मंडेला के असली नाम पर नहीं था। मंडेला ने लंदन का सफ़र भी किया, लेकिन मंडेला की वतन वापसी से पहले ही साउथ अफ्रीकन खुफिया पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया था। वतन लौटने के फौरी बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक़्त मंडेला एक कार में सफ़र कर रहा था। इसके पास एक पिस्तौल और नोटबुक थी जिसमें इसके साथियों के नाम लिखे थे। ये दोनों चीज़ें उसने कार के एक खुफिया खाने में छुपा दी और पुलिस को कभी नहीं मिल सकी। कुछ लोग कहते हैं मंडेला अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मुखबरी पर गिरफ्तार हुआ था, लेकिन खुद मंडेला ने कभी इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया था। गिरफ्तारी के बाद मंडेला पर 2 अलग अलग मुकदमात चलाए गए। एक मुकदमा लोगों को हड़ताल पर उकसाने और बगैर पासपोर्ट मुल्क छोड़ने का था और दूसरा मुकदमा था बम धमाके कराने और सोवियत रूस की मदद से हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश का। यह जोहानिसबर्ग से 7 किलोमीटर दूर रिटोरिया का कैदखाना है। मंडेला को इस कैदखाने के अस्पताल में रखा गया था, लेकिन मंडेला यहाँ से भागने के मंसूबे मुसलसल बनाता रहा। इसने जेल और इसकी सिक्योरिटी का पूरा नक्शा तैयार करके अपने साथियों तक पहुँचाया और उन्हें कहा कि नक्शे को देखने के बाद जला दिया जाए। मंडेला के साथी भी इसे भगाने के मंसूबे बनाते रहे, जिनमें मंडेला को नकली दाढ़ी लगाकर फरार करवाने का मंसूबा भी शामिल था। फरार के ये मंसूबे बातों तक ही महदूद रहे, लेकिन मंडेला को अपने खिलाफ मुकदमात का एक फ़ायदा हो रहा था। वो फ़ायदा ये था कि दुनिया भर का मीडिया मंडेला के खिलाफ मुकदमात की कवरेज के लिए अदालत में आता था। मंडेला ने मीडिया के सामने खुलकर अपार्थाइड गवर्नमेंट को चैलेंज किया। पहली बार जब वो अदालत में गया तो उसने अफ्रीकियों का रवायती जंगली लिबास पहन रखा था, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बगावत का खुला इजहार था। फिर इसने अदालत में खड़े होकर कहा कि वो इस मुल्क के कवानीन को नहीं मानता जिसकी पार्लियामेंट में इसे नुमाइंदगी हासिल ना हो, और ये भी कहा कि इसे अदालत से इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। मंडेला की बातें पूरी दुनिया के प्रेस में रिपोर्ट हुई। हड़ताल और पासपोर्ट के मुकदमे में मंडेला को कुल मिलाकर 5 साल की कैद हुई। जब फैसला सुनकर अदालत में खड़े लोग रोने लगे तो मंडेला ने इनकी तरफ मुक्का बनाकर नारा लगाया, अनमांदला। इस लफ्ज़ का अफ्रीकी ज़ुबान में मतलब है ताकत या हौसला।
मंडेला के खिलाफ जो दूसरा मुकदमा था यानी कि धमाकों और हुकूमत का तख्ता उल्टने का था, इसमें तो लग रहा था कि मंडेला और इसके 7 साथियों को सज़ाए मौत हो जाएगी, लेकिन मंडेला और इसके साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों मुकदमात में सज़ा के बाद मंडेला और इसके साथियों को रॉबिन आइलैंड में कैद कर दिया गया, जहां वो तकरीबन 18 बरस कैद रहा। जेल में मंडेला को सख्त तरीन ज़हनी टॉर्चर से गुजारा गया। इसे 6 माह बाद सिर्फ अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त थी, ना कि बच्चों से। इसके हाथ सेंसर किए जाते थे। हद तो ये थी कि इसे अपनी माँ और फिर अपने बेटे के जनाजे में जाने की इजाज़त तक न दी गई। जेल में मंडेला और इसके साथियों को पत्थर तोड़ने पर मजबूर किया गया। 2 बार इसे धोखे से कत्ल करने की खुफिया कोशिश भी की गई। साउथ अफ्रीका की खुफिया एजेंसी ने जेल में एक एजेंट को वार्डन बनाकर भेजा और मंडेला को फरार का लालच दिया। मंडेला समझ गया कि इसको भगाकर मारने की साजिश हो रही है। इसने इनकार कर दिया। दूसरी कोशिश इस तरह हुई कि एक बार मंडेला और इसके 2 साथियों को केप टाउन में दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इन्हें कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया। इनकी हथकड़ियां भी हटा दी गईं, कमरे की खिड़की भी खुली रखी गई, यानी मैदान बिल्कुल साफ था। लेकिन मंडेला का एक साथी समझ गया कि ये गवर्नमेंट की चाल है, चुनाचे ये लोग नहीं भागे। एक तरफ हुकूमत मंडेला को मारने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ एमके और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी इसे फरार कराने के मंसूबे बना रही थी। इन मंसूबों में से एक मंसूबा ये भी था कि फ़ौजी रंगों वाला एक हेलीकॉप्टर रॉबिन आइलैंड में लैंड किया जाए और यहाँ से मंडेला को निकालकर केप टाउन में किसी सफारत खाने में पहुँचा दिया जाए, जहाँ मंडेला सियासी पनाह हासिल कर ले। लेकिन ये मंसूबा भी आगे नहीं बढ़ा। 18 बरस रॉबिन आइलैंड में गुजारने के बाद 1982 में मंडेला केप टाउन की पुलिस मॉर्ग जेल में मुंतकिल कर दिया गया और 18 बरस बाद ये पहला मौका था कि इसे जेल के दाल दलिए की जगह गोश्त और सब्ज़ी वाला अच्छा खाना मिला था। 6 बरस बाद 1988 में इसे ब्रिस्टो बिजन में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान मंडेला को खाने पीने और इलाज की बेहतर सहूलतें मिलती रहीं। 18 बरस बाद हुकूमत के मंडेला से अच्छे सलूक की वजह यह थी कि साउथ अफ्रीका पर आलमी दबाव बढ़ रहा था। 1986 में तो कॉमनवेल्थ ने साउथ अफ्रीका से एयर ट्रैवल्स, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, कोयले और लोहे की इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। मुल्क के अंदर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जून 1986 में लाखों सियाफामों ने हड़ताल की। बम धमाके भी जारी थे, जिनमें पुलिस वालों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। एक तरफ हुकूमत के रवैये में लचक आ रही थी, तो दूसरी तरफ तवील कैद ने मंडेला के हालात भी कुछ नरम कर दिए। अब वो हुकूमत से बातचीत पर तैयार था। रॉबिन आइलैंड से निकलने के बाद इसने खुद हुकूमत से राब्ते किए और बातचीत शुरू की। जब ये खबरें मंडेला की पार्टी तक पहुंची तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। मंडेला के एक साथी ओलिवर टैम्बो ने जेल में मंडेला को एक हद स्मगल करके भेजा और हुकूमत से मुबैना डील का जवाब भी मांगा। लेकिन मंडेला ने जवाब दिया, बातचीत का मकसद सिर्फ पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना है, ये कोई डील नहीं। इस दौरान मंडेला को एक जिस्मानी धचका भी लगा। हुकूमत ने इसे कई बार ऐसी जेलों में कैद कर रखा था जहां बहुत ज़्यादा नमी थी और इस वजह से 1988 तक इसके फेफड़ों में पानी भर गया था और उसे टीबी भी हो गई थी, लेकिन बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस पर। चुनाचे ऑपरेशन करके इसके फेफड़ों से 2 लीटर पानी निकाला गया। मंडेला सेहतयाब हो गया था और हुकूमत के साथ भी इसकी बातचीत कामयाब रही। साउथ अफ्रीका की सफ़ेद फार्म हुकूमत स्याह फार्मों को इनके हकूक़ देने पर तैयार हो गई।
सदर FWD क्लैरक ने 2 फरवरी 1990 को 30 से ज़ायद जमातों पर से पाबंदी उठा ली। 9 रोज़ के बाद 11 फरवरी 1990 को वो तारीख़ी दिन आया जब नेल्सन मंडेला को रिहाई मिली। 11 फरवरी को शाम 4 बजे के करीब नेल्सन मंडेला को एक छोटे से काफ़िले की शक्ल में जेल से निकाला गया। 10,000 दिनों बाद यानी 27 बरस बाद मंडेला अब एक आज़ाद इंसान था। इस्तकबाल करने वालों का रश इतना ज़्यादा था कि केप टाउन तक लोगों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ा। लेकिन केप टाउन में तो इससे भी ज़्यादा लोग थे। लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और इसकी खिड़कियां बजाने लगे। मंडेला को तकरीर के लिए सिटी हॉल ले जाया गया, जहां इसने अपनी लिखी हुई तकरीर निकाल कर पढ़ना चाही। मालूम हुआ कि वो अपना चश्मा तो जेल में ही भूल आया है, लेकिन इसकी बीवी के चश्मे का भी वही नंबर था। चुनाचे इसने बीवी से चश्मा उधार लेकर अपनी तकरीर पढ़ी। अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में तारीख़ी इलेक्शन हुए। 400 सीटों की पार्लियामेंट में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 नशस्तें जीतीं, जबकि इनके मुकाबले में नेशनल पार्टी को सिर्फ 82 नशस्तें हासिल हुईं। लेकिन फिर तारीख़ ने यह देखा कि वही दोनों जमातें जो 46 साल तक आपस में लड़ती रहीं, इन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला सियाह फाम सदर बना और प्लेनिक नायब सदर। दोनों को अमन के नोबल इनाम भी मिल चुके थे। फिर 10 मई को नेल्सन मंडेला ने सदर का हलफ उठाया। ये वही शख्स था जिसके बाप से गोरों ने उसकी जागीर छीन ली थी। आज इसने सफ़ेद फामों को उनकी हुकूमत से महरूम कर दिया था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इंतकाम लेने की बजाय कहा कि वो एक ऐसी दुनिया तमीर करेगा जिसमें हर कोई बेखौफ होकर तरक्की कर सके। मंडेला सदर बनकर भी अपनी जेल को नहीं भूला था। जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन साउथ अफ्रीका के दौरे पर आया तो मंडेला ने इससे रॉबिन आइलैंड की सैर भी करवाई और वो सेल भी दिखाया जहां वो कैद रहा था। क्लिंटन ने मंडेला की बहुत तारीफ़ें की, लेकिन अमेरिका और मंडेला के दरमियान एक मसला चल रहा था। वो ये कि एक अमेरिकी सदर रैगन ने 80 की दहाई में साउथ अफ्रीका की हुकूमत के कहने पर मंडेला की पार्टी को दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया था, और जाहिर है पार्टी के लीडर के तौर पर मंडेला भी इस वॉच लिस्ट का हिस्सा था। इसी वजह से 2008 तक ये हाल था कि मंडेला को अमेरिका में दाखिल होने के लिए खसूसी इजाज़त लेना पड़ती थी। फिर अमेरिका ने नया कानून मंजूर करके मंडेला का नाम वॉच लिस्ट से निकाला। 1999 में मंडेला की सदारती मुद्दत ख़त्म हो गई। 29 मार्च 1999 को उसने पार्लियामेंट से आखिरी खिताब किया। इसने कहा, उम्मीद है कामयाबी का ये सफ़र जारी रहेगा और हर नस्ल को तरक्की का मौका मिलेगा। इस मौका पर पार्लियामेंट के अरकान ने मंडेला के लिए झूम झूम कर एक गीत भी गाया। मंडेला 1992 और 1999 में 2 बार पाकिस्तान भी आया और कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। 1992 में इसे पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान दिया गया। 1999 में इसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी खिताब किया। कहा जाता है कि मंडेला कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़ैन था। उसने 1995 में ये भी लिखा था कि कायद आज़म की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुशअल राह है जो किसी महसूस ग्रुप की बालादस्ती के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मंडेला गांधी को भी पसंद करता था, लेकिन गांधी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े से इत्तफ़ाक़ नहीं करता था, और यही वजह है कि इसने खुद भी नॉन वायलेंस को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए जंग का रास्ता अपनाया था। मंडेला सियासत छोड़ने से पहले अपनी बीवी वैनी मंडेला को भी छोड़ चुका था। जी हाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह ये थी
कि विनी मंडेला को अपने से आधी उम्र के वकील से मोहब्बत हो गई थी। मार्च 1992 में उसका एक खत भी मंजर आम पर आया था, जो उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड को लिखा था। विनी पर पार्टी फंड्स में गड़बड़ का इल्ज़ाम भी था। मंडेला को ये शिकायत भी थी कि विनी तो उससे बात तक न करती थी। चुनाचे 1996 में मंडेला अभी सदर ही था कि उसने अदालत के ज़रिए अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। बीवी को छोड़ने के 3 साल बाद मंडेला ने सियासत भी छोड़ दी। इसने आबाई गांव क्यूनो में एक घर बनवाया, जहां इसके ख़ानदान के कुछ लोग अभी तक रहते हैं। मंडेला ने सिर्फ अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों को ही नहीं देखा, बल्कि इनके बच्चों को भी गोद में खिलाया। 2013 तक मंडेला के कुंबे में 30 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि 1998 में 80 बरस की उम्र में उसने तीसरी शादी भी की। मंडेला ने अपने ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा, मगर वक्त के साथ मंडेला की सेहत गिरने लगी। मंडेला को जो बीमारी जेल में लगी थी, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन, इसने आखिरी वक्त तक मंडेला का पीछा किया। 2013 में मंडेला बहुत बीमार हो गया। इसने अस्पताल में 3 माह गुजारे, जहां डॉक्टर्स की भरपूर कोशिश के बावजूद फेफड़ों की इन्फेक्शन फैल गई। साउथ अफ्रीका समेत पूरी दुनिया के लोगों ने इसके लिए दुआएं मांगी, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। मंडेला की डेड बॉडी को जोहानिसबर्ग से क्यूनो ले जाया गया। ताबूत को साउथ अफ्रीका के परचम में लपेटकर ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मंडेला की कब्र क्यूनो गांव के से 3.5 किलोमीटर की ड्राइव पर है। क्यूनो ने मंडेला के नाम पर एक म्यूज़ियम भी बना रखा है, जबकि मंडेला के बराबरी के फ़लसफ़े को फैलाने के लिए मंडेला फाउंडेशन भी काम कर रही है, जिसके लेक्चर्स में बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और बिल गेट्स जैसे लोग आते हैं। मंडेला आज दुनिया भर में इनकलाब और तब्दीली की अलामत है। जी, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय।